एक ग्रीनवुड नामक गांव में दो बेस्ट फ्रेंड्स रहा करते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, माइकल और जॉनथन। एक ऐसे बंधन से जुड़े थे जो कभी टूट नहीं सकता था। वे अलग नहीं हो सकते थे। वो दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ रहते थे। वो दोनों जंगल में साथ में घुमा करते थे और शांत झील में मछलियाँ पकड़ा करते थे और वैसे ही यादें बनाया करते थे। हालांकि उनको ये पता नहीं था कि उनकी अटल मित्रता को जल्दी ही सबसे डरावने तरीके से परीक्षित किया जाएगा। एक बार गरजती हुई गर्मी की शाम में जब जॉनथन और माइकल जंगल में घूम रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक गहरे अंधेरे कोने में स्थिर एक पुराने टूटे फूटे कैबिन पर पड़ती है। उसे देखते ही उनका उसके अंदर जाने का मन करता है। वो सोचते हैं शायद उसमें कोई पुराना खजाना या कोई रहस्यमय चीज़ मिल जाए और वो उसमें जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस कैबिन के अंदर जाते हैं उसी समय जंगल में एक अनोखी चुप्पी छा जाती है, जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस ले रही हो। कैबिन के अंदर उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है जिसके पन्ने पुराने और पीले रंग के हो गए थे और रहस्यमय संकेतों से भरे गए थे। जब उन्होंने उसके पन्नों को पलटा उनको अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी जो कि बहुत रहस्यमय और डरावनी थी। उनको अनजाने में ये मालूम नहीं था कि उन्होंने एक दुष्ट आत्मा के घर में कदम रख दिया है, एक ऐसी आत्मा जो सबसे मजबूत दोस्ती पर प्रेत करती है। दिन एक हफ्तों में बदल गए और उनके बीच में डार्कनेस बढ़ने लगी। माइकल और जॉनथन के बीच में नोकझोंक होने लगी और उनकी मित्रता कम होने लग गई। अब छोटी छोटी बातों पर उनके नोक-झोंक स्टार्ट हो जाते थे। उनकी भावनाएं अब सवालों में बदलने लग गए। अब जो इनोसेंट मजाक थे वो लोग सीरियस लेने लग गए और हंसी तनावपूर्ण मौन में बदल गई। जैसे जैसे दिन बदलते जा रहे थे डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। अजीब घटनाएं उनके जीवन में होती जा रही थी। चीज़ें अपने आप हिलने लगती। इतना ही नहीं, दुष्ट हंसी का शोर कमरों में गूंज रहा था। इतना ही नहीं, उनकी रातें भी भयानक होने लग गई। उनके सपने बहुत ज़्यादा डरावने होने लगे जिसके कारण वो दोनों सो नहीं पाते थे। आधी रात में ही वो उठ जाते थे। हे अमेजिंग व्यूवर्स, आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया। आपको इस स्टोरी सुनने में मज़ा आया, लेकिन इसका अगला पार्ट और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।